हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 36। एंड आज हम क्यूबिक इक्वेशन के एनालिसिस देखने वाले। बस क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं, बट और भी टाइप ऑफ इक्वेशन देखेंगे। जैसे फोर्थ ऑर्डर देखोगे, फिफ्थ ऑर्डर देखोगे, बट एक बार आप क्यूबिक का समझ गए बहुत अच्छे तरीके से तो बाकी सारी इक्वेशन आप खुद से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आपका बेस इक्वेशन देखो, जो इधर आपको दिख रहा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। कोई भी एक नॉर्मल जनरल क्यूबिक इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव लेकर देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हैं। वही हम काम करेंगे। क्या करेंगे, हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देखेंगे एंड देखेंगे कौन से एक्स के लिए ये जीरो हो पा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम केसेस देखेंगे एंड हम देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। चलो ठीक है, सबसे पहला केस देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ नो रियल रूट। अच्छा, नो रियल रूट का क्या मतलब हो गया, आप सोच कर देखो। नो रियल रूट का क्या मतलब हो गया कि वो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, मतलब कभी ऐसे चला जाएगा या तो कभी ऐसा चला जाएगा। आपका ये वाला क्वाड्रेटिक जब नो रियल रूट रहेगा। अच्छा ठीक है, नो रियल रूट है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि कभी भी आपका जो क्यूबिक इक्वेशन है, आप समझ रहे हो, आपका जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब वो कभी बेंड नहीं होगा। आप समझ रहे हो, कभी भी ऐसे बेंड होगा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब होगा, वो बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। कब, जब तुमको नो रियल रूट मिलेगा। कैसे समझ गए ना, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो ही नहीं रहा है, आपको रियल रूट से चाहिए, इमेजिनरी वाले तो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो रियल रूट्स पर ही हम ध्यान देते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, सो आप देख सकते हो कि रियल रूट तो नहीं है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जीरो नहीं हो रहा है, मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर आपका स्लोप जीरो हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ ही नहीं रहे, मतलब स्लोप कभी जीरो हो ही नहीं रहा। स्लोप जीरो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा। सीधी सी बात है, समझ गए बात। ठीक है, तो वही है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब आप इधर देख सकते हो लीडिंग कोएफिशिएंट ए है क्यूबिक का। एंड हमने डिस्कस करा है पहले कि क्यूबिक अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो नीचे से शुरू होता है, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऊपर से शुरू होता है। वही चीज़ है कि नीचे से शुरू होगा एंड बढ़ते रहेगा इंक्रीजिंग, एंड ये ऊपर से शुरू होगा डिक्रीजिंग। इस तरीके से समझ गए पहला केस, जब एफ डैश ऑफ एक्स हैज नो रियल रूट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या हो गया कि मतलब इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है, इतना हमने डिड्यूस कर लिया। इसका क्या मतलब होगा, कितने रूट्स होगा उस क्यूबिक इक्वेशन का, एक ही होगा, क्योंकि वो एक ही बार कट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो, इंक्रीजिंग होगा तभी भी एक बार, डिक्रीजिंग होगा तभी भी एक बार। एक बार कट करेगा आपका क्यूबिक इक्वेशन, इसका मतलब एक रूट आएगा एंड दो इमेजिनरी रूट हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है, एफ ऑफ एक्स हैज़ वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स। मेरे को लगता है आप समझ गए रहोगे। नेक्स्ट केस पर आते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, सैडल पॉइंट ये हम देखेंगे, ठीक है, बट रियल इक्वल रूट्स। इसका क्या मतलब हो गया, आप सोच कर देखो कि आपका जो क्वाड्रेटिक था, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एफ डैश ऑफ एक्स, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल एंड इक्वल रूट समझ लो अल्फा कॉमा अल्फा है। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगा कि अल्फा समझ लो कोई तो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो इसके अबाउट समझ लो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ए को पॉजिटिव मान लो आप एक ले, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब इफ ए पॉजिटिव है तो आपको इधर एक मिनिमम मिलने वाला है, वो सब तो आसपास की नॉलेज है। बट मेन चीज़ ध्यान दो, अल्फा पर क्या हो रहा है कि एक बार ये टच कर रहा है। ठीक है, अल्फा पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को ये एक बार ही टच कर रहा है इस तरीके से, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एंड ये डबल रूट का मामला हो गया। अच्छा ठीक है, आगे क्या बोल सकते हो आप, इधर जो है आप अल्फा से पहले क्या बोल सकते हो, मतलब अगर आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप लिखोगे ना इस इक्वेशन को, जब अल्फा को अल्फा इसका रूट होगा। यस, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, वही हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अभी आप वेवी कब बनाओगे एक बार, अब वेवी कब बना कर देखो, अल्फा, अल्फा के पहले क्या होगा, अल्फा के पहले सर होगा पॉजिटिव, अल्फा के बाद क्या होगा, अल्फा के बाद भी होगा पॉजिटिव। समझ रहे हो, इफ ए मेरा पॉजिटिव है, अल्फा के पहले भी पॉजिटिव, अल्फा के बाद भी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हो गया, एक्स इज इक्वल टू अल्फा आपका एक सैडल पॉइंट है। समझ गए बात, एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके, इसलिए मैंने लिखा है इधर कि सैडल पॉइंट हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एज इक्वल रूट्स। इसका एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब सबसे पहले ले लो। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा y डैश। ठीक है, y डैश ऑफ एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा,
इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आपको पता है x इज इक्वल टू 0,0, डबल रूट एट x इज इक्वल टू 0 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 के पहले देखोगे एंड 0 के बाद देखोगे, दोनों जगह पॉजिटिव सैडल पॉइंट, एंड वही आपको देखने भी मिलता है, ये जो है आपका सैडल पॉइंट बन जाता है। इधर आप देख सकते हो सैडल पॉइंट का क्या मतलब है, ना ही इंक्रीज कर रहा है, सॉरी सैडल पॉइंट का क्या मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ठीक है, बट उधर मिनिमम और मैक्सिमम आपको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है, ये सब हमने पहले डिस्कस करते हुए आ चुका है, सैडल पॉइंट ये सारी चीज़। ओके, तो अब समझे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रियल रूट्स पर, तब क्या हो रहा है, आपको सैडल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो सैडल पॉइंट में पता है आपको ग्राफ कैसे मिलने वाला है, इसको आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, इफ़ आपका एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट ए है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, या तो आपको ऊपर से आते हुए दिखेगा इस तरीके से। समझ गए बात, ठीक है। ये खासियत है सैडल पॉइंट की कि जो उसका रूट है, इधर समझ लो x इज इक्वल टू अल्फा है, किसका रूट मतलब डेरिवेटिव का जो रूट है, x इज इक्वल टू अल्फा, उस पॉइंट पर इसका स्लोप 0 होगा, बाकी सारे टाइम पर ये कोई तो ट्रेंड फॉलो करता रहेगा। आप समझ गए ये बात, ठीक है। सबसे आसान एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इमेजिन करने के लिए, ओके। इसके 3 केस हो सकते हैं, कैसे, आप इधर जो है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा क्यूब प्लस लैम्बडा लिख सकते हो। कैसे लिख रहे हो सर, अरे वही है रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने क्या किया कि मतलब एफ डैश ऑफ एक्स आपको पता है कि ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, मतलब कोई तो एक कांस्टेंट टाइम्स आने वाला है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको यही एग्जैक्ट चीज़ आएगी। समझ रहे हो ना, ये समझ लो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गई आपकी, एंड ये ए भी समझ लो कोई तो एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, उतना इंटीग्रेशन में मत दो, बस समझो कि एक्स माइनस अल्फा का क्यूब आएगा प्लस कोई तो एक कांस्टेंट आएगा। समझ रहे हो ये बात, ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 0, पहली केस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, इधर से देखते हैं, लैम्बडा जब आपकी 0 हो रही है तब क्या होगा, x इज इक्वल टू अल्फा पर ही आपका ओरिजिनल फंक्शन भी x एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा। समझ रहे हो, एक रूट आ जाएगा, ओके। बट ये एक रूट ही है क्या, नहीं नहीं, ये एक रूट नहीं है, ये ट्रिपल रूट है। अब समझ रहे हो ये क्या है कि x इज इक्वल टू अल्फा पर आपको तीनों रूट मिलेगी, मतलब ये उसी तरीके से, जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोलते हो, आप क्या बोलोगे, इसका रूट जो है 0 नहीं है, 0,0,0, ट्रिपल रूट है यहाँ पर। अब समझ रहे हो, उसी तरीके से ये काम कर रहा है कि इधर भी जो है आपको x इज इक्वल टू अल्फा पर ट्रिपल रूट मिल जाएगा। इफ लैम्बडा आपका चेंज हो गया, लैम्बडा आपका 0 नहीं है, तो ये कभी भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, कभी भी ये टच कर सकता है। आप समझ रहे हो, एक्स एक्सिस को कभी भी टच कर सकता है। तब क्या होगा कि आपको एक रियल रूट मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक रियल रूट मिलेगा एंड 2 इमेजिनरी रूट मिलेंगे। समझ गए ये बात, ठीक है। लैम्बडा जब 0 है तब ये एक्स एक्सिस को छू कर जाएगा, जो इसका स्लोप जब 0 हो रहा है इसका, वो एक्स एक्सिस को छू कर जाएगा, तब आपको ट्रिपल रूट ऑब्टेन हो रहा है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। एंड जब लैम्बडा आपका डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर वो नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को टच, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर, तभी बस वो सैडल पॉइंट बनकर जा रहा है, बट टच नहीं कर रहा। तब आपको क्या मिलेगा, एक रियल रूट मिलेगी, 2 इमेजिनरी रूट मिलेगी। समझे ये बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप सोचो नहीं कि इतना टफ है या फिर क्या है, कंफ्यूजिंग है, नहीं नहीं, हम आराम से सीखेंगे ये चीज़, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। चलो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या मतलब हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग रूट्स है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, आपका ग्राफ इस तरीके से दिख सकता है या तो इस तरीके से दिख सकता है, मतलब 2 बार कट करने वाला है। समझ गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या होगा, 2 बार कट करने वाला है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, 2 बार कट करके जाएगा। इसका क्या मतलब होगा सर, कि 2 बार 0 हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है। अच्छा, आपने बोल दिया कि क्या हो रहा है कि मेरा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, वो एक क्यूबिक इक्वेशन था, उसका जो डेरिवेटिव है वो 2 बार 0 हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर 2 बार 0 हो रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, कभी तो मैक्सिम आएगा, कभी तो मिनिमम आएगा। समझ गई बात, ये वही केस है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, प्रीवियस 2 लेक्चर में जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही केस है। ये मैंने जब बताया था एक मैक्सिम आएगा तो एक मिनिमम आएगा, तो यही वाला केस है कि जब आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेगा, 2 अलग अलग रूट रहेंगे, उस टाइम पर ये चीज़ होगा। समझे ये बात, ठीक है। तो ये कब होगा कि जब आपका a ग्रेटर देन 0, इफ a लेस देन 0 होगा तो पहले मिनिमम आएगा फिर मैक्सिमम आएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये जाएगा कुछ इस तरीके से एंड ये इधर से इधर तक जाएगा इस तरीके से। समझ गए बात, ठीक है, ओके। तो ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, तो इसमें अब क्या केसेस आ सकता है, आपको पता चल गया ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है, तो अभी आपके ऊपर है ना, आप एक्स की लाइन, एक्स एक्सिस की लाइन कभी इधर मार दो,
कभी एक्स एक्स की लाइन आप इधर मार दो, कभी एक्स एक्सिस की लाइन कभी इधर मार दो, कभी इधर मार दो, कभी बीच में मार दो, इतने सारे केसेस हो सकते हैं। पता कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सब केस आप देखोगे, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा सेम साइन के, समझ रहे हो कि अल्फा आप पुट करोगे तब आप इफ आपको दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब समझो इधर एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब आपके जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, समझ रहे हो। मैक्सिमम मिनिमा क्या आ गया, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है। पॉजिटिव आप बताते कैसे हो, कोई भी इक्वेशन पॉजिटिव है मतलब वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हो गया कि वो एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। आप समझ रहे हो, कोई भी इक्वेशन का आप बोलोगे कि पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा ना उस पॉइंट पर। तो आपके जो दोनों है मैक्सिमा एंड मिनिमा के वैल्यू वो दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही बात है। एंड दूसरा केस क्या हो सकता है कि मतलब अल्फा एंड एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स दोनों नेगेटिव है, दोनों का साइन तो सेम होने वाला है, तो आपका ग्राफ कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, मैक्सिमा में भी नेगेटिव वैल्यू, मिनिमा में भी नेगेटिव वैल्यू, इस तरीके से। इसमें कितने रूट्स आ गए आपके पास, एक ही रियल रूट आया, समझ रहे हो, एक रियल रूट आया, दो इमेजिनरी रूट आया, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, एफ ऑफ अल्फा टाइम्स एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जीरो आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, कोई तो दोनों में से जीरो है, मीन्स एफ ऑफ अल्फा जीरो है या तो एफ ऑफ बीटा जीरो है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, एफ ऑफ अल्फा मतलब ये वाली वैल्यू, एफ ऑफ बीटा मतलब ये वाली वैल्यू, एक मिनिमा है एक मैक्सिमा है, आपने डिक्लेयर कर दिया। कब डिक्लेयर किया था, यहाँ पर डिक्लेयर किया था कि जब मैंने बोला एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तभी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा दोनों अलग अलग वैल्यू, समझ गए, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यू इस वजह से। ओके, तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा इस तरीके से, तो दोनों साथ में होकर थोड़ी ना हो सकते, इस वजह से एफ ऑफ अल्फा वन टाइम पर, एफ ऑफ बीटा सेकंड टाइम पर, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इधर क्या हो रहा है कि एक बार तो ये टच करेगा इस तरीके से, अब समझ रहे हो कि मतलब यही हो गया ना कि मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से कुछ दिख गया अल्फा पर एंड ये बीटा पर, इस तरीके से। ओके, एंड एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा, यही थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, इसमें कितने रूट्स आ रहे हैं, एक तो रियल रूट ऐसे आ रहा है, ये क्या है, ये सर ये है डबल रूट, क्या है ये चीज़, ये है आपका डबल रूट है, समझ गए ये बात, ठीक है। इसमें तीन रियल रूट आ रहे हैं आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास, तीन रियल रूट आ रहा है, बट ये पार्ट जो है इधर पर्टिकुलरली आपको क्या मिल रहा है, एक डबल रूट मिल रहा है, समझ गए ये बात, बहुत बढ़िया। ओके, सो यही है बस कि इधर आपको डबल रूट मिल जाएगा जब आपका एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। थर्ड केस सबसे आसान केस है, क्या है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन जीरो, इसमें आपको क्या मिल रहा है, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट, सबसे इंपॉर्टेंट केस है जबकि सबसे आसान भी है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब वही बात हो गई ना, आपको पता है आपका ग्राफ ऐसे ही है, कब, जब आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ये चीज़। ओके सर, अभी आपने क्या बोल दिया, आपने समझ लो एक्स एक्सिस ऐसे मार लिया, ठीक है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तीन रूट मिल रहा है, सही बात है, एकदम सही बात करो, यही काम करना है आपको। तीन रूट के लिए क्या करना है, इसके बीच में होना चाहिए कहीं पर भी, तीन रूट के लिए, वही आपने काम कर लिया एंड वैसे आपको आंसर मिल गया, समझ गई ये बात, बहुत बढ़िया। आते क्वेश्चंस में एंड जो हमने सीखा है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। फाइंड ए सच दैट ऑल रूट्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन का कितने रूट्स हो सकते हैं, चार रूट्स होते सर, हाँ। अभी हमको क्या बोला है कि सारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा एंड ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एक फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है जिसके आपको चार रूट्स मिल सकते हैं, समझ रहे हो ये बात, ठीक है सर। अभी हमको क्या चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब ये इस तरीके से कुछ पास करना चाहिए कि इसके चार रियल रूट आ जाए। अब समझ रहे हो, आपको ए ऐसा चाहिए कि आपका एक्स एक्सिस ऐसे पास करना चाहिए, समझ गए ये बात, ठीक है सर। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाए। ओके, चलो बहुत बढ़िया, करेंगे कैसे, सोच कर देखो। जब क्यूबिक में आप रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देख रहे थे तो आपने क्या किया, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन जीरो। अल्फा एंड बीटा क्या थे सर, अल्फा एंड बीटा मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसका क्या मतलब होगा, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे, इस केस में भी ढूंढिए, क्या करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स तो आपका यही है फोर्थ ऑर्डर क्यूबिक इक्वेशन, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, आ जाएगा 12x³ प्लस
12x² माइनस 24x, ये आ रहा है, ठीक है। 12x³, हाँ ये आ रहा है, ओके। क्या कर सकते हो, 12 कॉमन ले सकते हो एंड x भी कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, x² प्लस x माइनस 2, ये बच रहा है x² प्लस x माइनस 2। इसको किसी तरीके से लिख सकते हो, -2 को x एंड -2 को लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। क्या ये चीज़ सही होगा, नहीं 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 नहीं, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, इस तरीके से आप लिख लोगे। नहीं 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 नहीं, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा, हाँ अब ठीक रहेगा, क्योंकि इधर प्लस x है ना, तो फिर इधर 2x बनेगा एंड इधर माइनस x, तो 2x माइनस x x, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने बना दिया 12x, x प्लस 2 x माइनस 1, ये क्या आ गया, f डैश ऑफ x। कौन से पॉइंट्स आ रहे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2। 1 से पहले पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, 0 से -2 के बीच में पॉजिटिव, -2 के बाद नेगेटिव, यही आएगा। हाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो इसी तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, डेरिवेटिव का साइंस बता रहा है ना। तो आपका इक्वेशन कैसे काम कर रहा है कि एट x इज इक्वल टू -2 आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, ओके, मिनिमा मिलेगा, माय बैड। डेरिवेटिव जो है आपका इंक्रीज कर रहा है मतलब मिनिमा मिलने वाला है। तो x इज इक्वल टू -2 पर आपको क्या मिला, मिनिमा मिला। फिर x इज इक्वल टू 0 पर क्या मिला आपको, मैक्सिमा मिला, ठीक है। एंड फिर x इज इक्वल टू 1 पर क्या मिला, मिनिमा मिला। सेम लॉजिक, डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है मतलब डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है मतलब मिनिमा, डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है मतलब मैक्सिमा। सारी चीज़ें हमने बात कर चुके हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको कर्व मिल रहा है, आपको पॉइंट्स भी पता चल गया, ये है -2, ये है 0, ये है 1। अब बस आपको पता करना है, अब बस आपको चाहिए कि आपका x एक्सिस जो है इसके बीच में से लाई करना चाहिए। क्या है आपका x एक्सिस, मतलब इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ये बीच में से लाई करना चाहिए ताकि आपको 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल सके। सही बात कर रहे हो सर? कैसे करेंगे आप, ये कंडीशन कैसे बता पाओगे? सेम वही चीज़ से जैसे इधर बता रहा था, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। आप इधर भी बोल सकते हो ना कि एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0, इस तरीके से, ठीक है। एफ ऑफ 1 कहाँ से है, सॉरी एफ ऑफ 0 माय बैड, एफ ऑफ 0। फिर आप एक इक्वेशन बोल सकते हो कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0, इस तरीके से आप बोल सकते हो। हाँ सर, ये करने की ज़रूरत है क्या? वैसे नहीं ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कंडीशन आने वाला है, ठीक है। ये पता है आपको एक्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ये पता है एक्ट एक्स इज इक्वल टू 1, ये पता है एक्स इज इक्वल टू -2, ओके। तो अब क्या बोलोगे, एफ ऑफ -2 क्या है, नेगेटिव, एफ ऑफ 1 क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ नेगेटिव नहीं 1 है ना, सॉरी एफ ऑफ 0 है, सॉरी एफ ऑफ 0 एंड इधर है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या है, नेगेटिव, ठीक है। आपको पता है ये 1 पर नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, ये वाली वैल्यू, -2 पर भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 0 पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसके जगह पर, सेम ही बात हुआ, बट इसमें क्या हो गया, आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जबकि इसमें आप सीधा इक्वेशन डालकर सॉल्व कर सकते हो। समझिए ये बात, ठीक है। एफ ऑफ 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 डालोगे, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, आपको a मिलेगा, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन आएगा। एफ ऑफ 1 लेस देन 0, तो आप डालकर देख सकते हो, एफ ऑफ 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 डालेंगे तो इधर आएगा 3 + 4 - 12, तो कितना आ गया, 3 + 4 7, 7 - 12 मतलब -5, ठीक है। तो -5 मतलब a - 5 लेस देन 0, इसका क्या मतलब हो गया, a इज लेस देन 5, ये कंडीशन आ गया, ठीक है। एंड एफ ऑफ -2 से भी आपको एक कंडीशन आ जाएगा। क्या करोगे, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, जो आपका a मिल रहा है वही आपका आइडियल a होगा, इसके लिए आपको 4 रियल रूट मिल रहा है। समझ गए ये बात, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इफ आपको 4 रियल रूट चाहिए, मतलब ऑल डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये जो तीनों कंडीशन है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपको एक वैसा चाहिए जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो एक कंडीशन से आ गया a ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव नंबर होगा। एक कंडीशन आ गया a लेस देन 5, मतलब a 0 से 5 के बीच में अभी तक तो हो सकता है। इधर से एक और कंडीशन आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे एंड आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कि कैसा a होना चाहिए। समझ गए ये बात, ठीक है। अभी आगे से क्वेश्चन हम तेजी से करेंगे क्योंकि आप एक क्वेश्चन अप्लाई करना सीख गए। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
कैसे ढूंढोगे सर? वही काम है, डेरिवेटिव लो। लो एक बार डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ 3 आ जाएगा इधर ना, एंड फिर x प्लस 1 की पावर 4। हाँ यही आएगा, इधर 3 आ जाएगा एंड इधर x प्लस 1 की पावर 4 आ जाएगा। कैसे किया है? मतलब आप कर सकते हो कि -3 को ऊपर लेकर चले जाओ। ठीक है सर, तो x प्लस 1 की पावर -3, इसका डेरिवेटिव लोगे तो -3 बाहर एंड -1, इस तरीके से वही बात काम किया है। -3 एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है सर, ये आपका आ गया डेरिवेटिव। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स तो मेरे को तो एक ही दिख रहा है, क्या है? x इज इक्वल टू -1, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? रिमेंबर करो, स्टेशनरी पॉइंट था जहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट था जहाँ डेरिवेटिव 0 भी होता है एंड नॉट डिफाइंड भी होता है। तो इधर x इज इक्वल टू -1 आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है, बट इधर क्या है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका फंक्शन, इस वजह से आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी इसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी वैसा वाला क्रिटिकल पॉइंट मिल सकता है कि जिसमें आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा? मैक्सिमम या मिनिमा के लिए क्या चाहिए रहता था आपको? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 चाहिए रहता था भाई ये चीज़ तो। हाँ, क्या ये हो सकता है क्या? अभी आप इधर देख रहे हो नेगेटिव है 3 में, ठीक है, -3 प्लस कॉस एक्स है आपके पास, तो आपको पता है -3 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कॉस एक्स आपका एट मैक्स 1 हो सकता है। ठीक है, तो 1 नेगेटिव तेरे को गायब नहीं कर सकता, तो ये चीज़ नेगेटिव है। ओके, एंड इधर आप देख सकते हो कि x प्लस 1 का पावर 4 है, मतलब ये आपको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, उस पर एक नेगेटिव अटैच्ड है, मतलब ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है सर, तो इधर एक नेगेटिव क्वांटिटी, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी, ओवरऑल क्या आ रहा है आपका? एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या आ रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स। इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सही बात करो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से। ठीक है सर, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 मतलब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ रहे हो ये बात? एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, इसका क्या मतलब हो गया? एफ ऑफ एक्स आपका डिक्रीजिंग है, सीधी बात है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ओके सर, समझ गए। काम कैसे करेगा? थोड़ा ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो क्या? भले ही लास्ट लेक्चर हमारा एओडी का ग्राफ पर ही रहेगा कि प्लॉट कैसे करते, बट अभी थोड़ा सा हम हिंट ले लेते। ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट ले लेते। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये कटने वाला है, बाकी सारे टाइम इसको चिल है, ये बंदा चिल है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू -1 पर क्या होगा? सर -1 पर ये तो इन्फिनिटी पर जाएगा। कौन सा इन्फिनिटी? कैसे बताएंगे? लिमिट से बताओगे। याद करो, लिमिट में मैंने क्या बोला था? जब भी इन्फिनिटी वाला आपको मिल रहा है तब आपको पता नहीं है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, इस चीज़ का नहीं पता, तो आप क्या करोगे? LHL एंड RHL निकालोगे। क्या करोगे? पहले आप सोच लो कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 का प्लस, मतलब आप राइट साइड से आ रहे हो। हाँ, तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो? इसी चीज़ को आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एंड राइट के प्लस से आ रहा हो, मतलब a प्लस h रखोगे। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी a प्लस आप a प्लस हाँ h रखोगे, जो a है इधर क्या है? -1, तो h माइनस 1, इस तरीके से आप रखोगे। तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन x के जगह पे क्या रखोगे आप? h माइनस 1 प्लस 1 का होल क्यूब, -1 प्लस 1 कैंसिल, इस तरीके से। तो क्या आ गया? 1/h का होल क्यूब। हाँ सर, ये आ गया 1/h का होल क्यूब। तो एंड बाकी चीज़ें रहने दो, बाकी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, सारा हम दिक्कत मुझे इस चीज़ से, तो बस मैं इसी चीज़ पर ध्यान देता हूँ। ये चीज़ आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h क्यूब। अभी h टेंडिंग टू 0 डालोगे तो क्या देगा ये मुझे? ये देगा मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, तो मतलब जब RHL से आ रहा हो तब मैं कहाँ पर हूँ? पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। समझ लो यहाँ पर है मेरी इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर है। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू -1 पे नेगेटिव, मतलब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो। ठीक है सर, तो आप क्या करोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के जगह पे क्या रखोगे? a माइनस h रखोगे। ठीक है, a माइनस h रखोगे। a क्या है आपका? -1, तो -1 नेगेटिव h रखोगे x के जगह पे, रखो इस इक्वेशन में -1 नेगेटिव h रखो, तो क्या आ रहा है? -1 नेगेटिव h रखूंगा तो सर क्या आ जाएगा इधर? 1 अपॉन x के जगह पे -1 नेगेटिव h प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरीके से। तो -1 +1 कैंसिल, क्या आ जाएगा? -h का होल क्यूब। तो ये क्या देगा आपको? लिमिट
h टेंस टू 0, -1 क्यूब में है तो -1 कॉमन ले लेता हूँ, 1/h3 इस तरीके से। ओके सर, अभी h टेंडिंग टू 0 डालोगे तो ये पार्ट आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, एंड एक -1 मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी देगा। समझ गए ये बात? ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि जब मैं LHL से अप्रोच कर रहा हूँ x = 1 को, तो वो आ रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी पर। अच्छा ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होने वाला है ना, इसका रफली ग्राफ, एंड x = 0 भी आप देख सकते हो क्या ग्राफ हो जाएगा। x0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 एंड फिर बस 1 बच जाएगा ना। ओके, सो 1 इधर से, तो ये ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से जाते हुए दिखेगा। शायद लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको यही दे रहा है, शायद 0 दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, मतलब मेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं इसके आगे का ग्राफ कैसा है, बट आप इधर तक का ग्राफ समझो कि कैसा है। कि इधर जो है आपका ग्राफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप देख सकते हो। हाँ सर, इधर तो डिक्रीजिंग है। इधर क्या बात है, इधर शायद कुछ इस तरीके से आ जाए या फिर कुछ इस तरीके से आ जाए, आपको पता नहीं है, बट डिक्रीज करते हुए आ रहा है, इतना मेरे को पता है। ठीक है, एंड ये इधर आ रहा है, मतलब ये कहीं तो ऐसे तो कोई तो जा रहा है इस तरीके से। समझ गए ये बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेट ग्राफ निकाल दिया मैंने इसका कुछ इस तरीके से। कर्व स्केचिंग में हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ निकाल सकते हैं, टोटली नहीं बट बहुत हद तक एक्यूरेट ग्राफ निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। a² e⁻x x² हैज़ 3 रियल रूट्स इफ a के अंदर कंडीशन दी रखी है। तो हम क्या करते हैं ना कि इधर जो a² e⁻x a² × e⁻x = x², मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? फंक्शन ले लेता हूँ x² / e⁻x। मेरे को पता है ये a² के बराबर है, बट मैंने इसको एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, एंड बाद में मैं a² से इसकी मतलब a² एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना f(x) की। ठीक है, तो बाद में मैं वेरी करके देख लूँगा कि क्या कंडीशन बन रहा है। ओके, f(x) है मेरा x² / e⁻x, ये मेरा क्या है, f(x) है। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूँ, इधर 3 रियल रूट चाहिए, वो अलग बात है, बट अभी के लिए समझ लो ये है आपका f(x). अच्छा, अभी अब क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे। क्या आ जाएगा डेरिवेटिव लोगे तो? डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻2x आएगा इधर। इधर क्या आ जाएगा, 2x e⁻x - e⁻x x², ये आ गया। ठीक है, तो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? कॉमन लेंगे तो सर e⁻x सब कैंसिल करो सबसे पहले तो आप। ठीक है, कर लिया कैंसिल जैसे आपने बोला। तो क्या आ जाएगा, 2x - x², ये बचेगा अपॉन e⁻x, इतना चीज़ बचेगा = 0। अब डेरिवेटिव = 0 करोगे तो पॉइंट्स क्या आएंगे आपके 2 पॉइंट आएंगे इससे, x = 0 एंड x = 2। यही आ रहे 2 पॉइंट, 2 - x × x, यही है ना। ठीक है, तो x = 2 एंड x = -2, इस तरीके से आपको आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे। अभी कहाँ पर ये मैक्सिमा, कहाँ पर ये मिनिमा, ये सब कैसे पता चलेगा? अरे पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा, करके देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, डबल डेरिवेटिव लोगे। क्या कर लिया मैंने, डबल डेरिवेटिव ले लिया। ज़रूरत है क्या इस चीज़ की? वैसे नहीं ज़रूरत थी उतनी, नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि आप इधर वी कब लगा सकते थे क्या, x = 0 एंड x = 2 पर? नहीं सर, नहीं लगा पाते थे। तो इसका क्या मतलब होगा, हाँ ज़रूरत तो है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव लेकर देखो क्या आएगा। इधर तो e⁻2x ही रहेगा, इधर e⁻x रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 - 2x आ जाएगा, माइनस आएगा, 2x - x² रहेगा, एंड इधर e⁻x रहेगा। इस तरीके से e⁻x कैंसिल, इस तरीके से। आगे क्या आएगा, आगे आपको आएगा 2 - 2x - 2x + x², क्या आ गया। ठीक है, क्या आ रहा है, x² - 4x + 2, ये इक्वेशन आपके पास बन के आ रही है। ठीक है, x² - 4x + 2 f'(x), ये आ रहा है अपॉन e⁻x। अभी एट x = 0 देखो क्या आ रहा है, f'(0) इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हो गया, x = 0 पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, x = 2 मतलब डाल के देखोगे x = 2 तो क्या आ रहा है, x से 2 डालेंगे तो 4 - 8 + 2 मतलब नेगेटिव। तो f'(2) क्या आ रही है, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। सीधी बात है। ठीक है सर, तो आप समझ रहे हैं कि x = 0 पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, एंड x = 2 पर मैक्सिमम मिल रहा है। तो शायद आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है, x = 0 पर मिनिमा एंड इस पर मैक्सिमा। ये तो क्यूबिक जैसा लग रहा है नहीं वैसे क्यूबिक, बट आप समझ लो कि कुछ इस तरीके से। मेरे को पता नहीं है, ये ऐसे भी आ सकता है कि मतलब समझो क्यूबिक ऐसे आता है ना ऊपर से, ये कहीं साइड से आ रहा होगा,
पता नहीं मेरे को, बट इतना पता है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 मेरे को मिनिमम मिल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है। ओके सर समझ गए, ठीक है सर समझ गए। अच्छा तो आपका ए स्क्वायर क्या होना चाहिए कि आपको 3 रियल रूट है। सर ए स्क्वायर क्या होना चाहिए कि 3 रियल रूट है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये पार्ट कौन सा है सबसे पहले बात। अब देखो ये एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपकी फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 ही आ रही है इधर फंक्शन वैल्यू। तो इधर क्या लिख लेता हूँ, ये कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 ये आपका एक्चुअल ग्राफ है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आ रही है, सर आप 2 डालोगे तो मेरे को इधर दिख रहा है, 2 डालोगे तो 4 अपॉन ई स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 4 अपॉन क्या दिख रहा है, ई स्क्वायर दिख रहा है। तो इधर क्या वैल्यू आ रही है, 4 अपॉन ई स्क्वायर आ रही है वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 अपॉन ई स्क्वायर आ रही है। ओके अच्छा आपका ए स्क्वायर कैसा होना चाहिए कि आपका 3 रूट है, बताओ ज़रा। ये मैंने क्या किया, ये मैंने बस एफ ऑफ एक्स बनाया, ठीक है। आपका ए स्क्वायर क्या होना चाहिए कि आपको 3 रूट है, ए स्क्वायर क्या आ गया, अब समझो, अरे यार अब समझो ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, सपोज मैंने समझ लो मैंने मान लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है सर y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। y इज इक्वल टू हाफ प्लॉट करना है, तो अब क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हाफ का। सेम मैं काम यहाँ करूंगा, मैं को क्या चाहिए, y इज इक्वल टू ए, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए नहीं ए स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला मैं पॉइंट देख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर कहीं तो यहाँ पर लाई करना चाहिए, हाँ सर कहीं तो यहाँ पर लाई करना चाहिए। ए स्क्वायर ऐसा होना चाहिए कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स आए आपके। अच्छा सर समझ गया, ए स्क्वायर ऐसा होना चाहिए कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स है, समझ गए। हाँ y इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपका कहीं भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर कहाँ होना चाहिए कि जहाँ पर आपके 3 रूट है, मतलब यहाँ पर बीच में। डिफाइन कैसे करोगे आप, इधर जो है डिफाइन कैसे करोगे, आपका इसके बीच में होना चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर जो है आपका 4/स्क्वायर से छोटा एंड 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से तो बड़ा ही होता है कोई भी स्क्वायर, आपको पता है, ये कंडीशन हटा दो। ए स्क्वायर शुड बी लेस देन 4/स्क्वायर, तभी तो होगा, इसके नीचे होगा तभी। एंड ए स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब इससे तो बड़ी है, एक्स एक्सिस से ऊपर तो आने वाली है, आपको ये चीज़ पता है। ए स्क्वायर लेस देन 4/स्क्वायर, ये है ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए ये बात, बहुत बढ़िया। आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पर, जेईई एडवांस 2011, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा तो मेरे को पूछ लिया कि कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मुझे मिल रहे हैं, ढूंढ लेते चलो। कैसे ढूंढोगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस 12x² प्लस 24x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन आ रहा है। अच्छा इधर आप इसका रूट्स निकालने जाओगे तो आपके दिन निकल जाएंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक के रूट्स निकालने जाओगे तो आपके दिन आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे सर बताओ ज़रा। सोच कर देखो, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है ना, आपको बोले कि ये क्यूबिक इक्वेशन 0 कब कब हो सकता है, वही चाहिए ना, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं कि क्यूबिक इक्वेशन का रूट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन का रूट चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन का रूट चाहिए। अच्छा सर तो क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स तो हम इतनी देर से देखते हुए हैं, वही चीज़ अप्लाई करना है, क्या करो एक और डेरिवेटिव ले लो, तब क्या आ जाएगा 12x² माइनस 24, 12x² 12 ही आ रहा है ना, हाँ 12x² माइनस 24x प्लस 24, ठीक है। ये आ रहा है आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर सर क्या आ जाएगा, 12 कॉमन लोगे तो x² माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। अच्छा ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो आप, नहीं ले सकते एक्चुअल में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि 12 ऑफ x² माइनस 2x मतलब क्या आएगा, +4 माइनस 4, ठीक है। +4 इधर यूज़ हो जाएगा तो -4 बच जाएगा, ओके। तो x² माइनस नहीं +4 माइनस 4 नहीं, +1 माइनस 1 आएगा एंड ये इधर स्पेंड हो जाएगा, मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा +2 माइनस 1 इस तरीके से, मतलब +1 इस तरीके से आएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स। हाँ सर समझ गया, ये आ गया आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है सर, अभी आप देख सकते हो एफ डबल डैश जो है आपका ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, क्वाड्रेटिक +1 पॉजिटिव पॉजिटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा क्यूबिक का आप जब डेरिवेटिव ले रहे थे वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा था। अच्छा
इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो क्यूबिक इक्वेशन है वो इंक्रीज करते जा रहा है। सही बात है सर, मतलब एक ही रूट आने वाला है उस क्यूबिक इक्वेशन का। सही बात कर रहे हो, ये है। ये कौन सा केस हो गया आपका? ये वाला सबसे पहला वाला केस हो गया। इधर हो गया ये नो रियल रूट, ये वाला केस हो गया। ठीक है, इंक्रीज करते जा रहे, एक रियल रूट आ रहा है। सर समझ गए। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f'(x) = 0, इसका क्या आ रहा है? एक रियल रूट। अच्छा ठीक है सर, इसका क्या आ रहा है? एक रियल रूट आ रहा है। ओके, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो ये इक्वेशन है इसका एक मैक्सिमा आएगा या तो एक मिनिमा आएगा। क्या होगा? एक मैक्सिमा आएगा या तो एक मिनिमा आएगा। मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, बताओ जरा। ये आप किसके तरह बिहेव करेगा? जब इसका डेरिवेटिव का एक ही रूट है, इसका मतलब ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हो ये बात? कि एक फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है। फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन का टेंडेंसी क्या रहता है? ऐसे रूट्स बनाने का, इफ चारों के चारों आपके रियल रूट्स है। ठीक है सर, समझ गए। मतलब चारों के चारों आपके डिस्टिंक्ट रूट्स है, आई मीन। तो आपका इस तरीके से कुछ टेंडेंसी रहेगा, इसमें 3 मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, बट जब आपको एक ही दे रखा है, एक ही दे रखा है, मतलब एक ही बार इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? ये सिंपल क्वाड्रेटिक की तरह रहेगा। y = x³ की तरह रहेगा, y = x⁴ की तरह रहेगा, सॉरी y = x⁴ की तरह रहेगा, सिंपल इक्वेशन की तरह रहेगा। ठीक है सर, समझ गए। तो ये कैसे बिहेव करेगा? ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ओके ठीक है, एक ही रूट आ रहा है, मतलब एक ही बार इसका स्लोप जो है 0 हो रहा है। ठीक है सर, समझ। क्या करते थे? क्यूबिक इक्वेशन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व किया करते थे आपके 11th स्टैंडर्ड में, तब आप क्या करते थे? f(0) देखते थे एक बार, f(1) देखते थे, f(-1) देखते थे। वो काम करके देखे एक बार, करके देख लो। f(0) क्या आ रहा है आपके पास? f(0) आ रहा है -1। f(1) क्या आ रहा है? f(1) आ जाएगा 1 - 4 + 12 + 1 - 1, पॉजिटिव आ रहा है। f(1) पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स 0 एंड 1 के बीच में आपका एक रूट लाई कर रहा है। सर सही बात कर रहे हो, 0 एंड 1 के बीच में मेरा एक रूट लाई कर रहा है। मतलब इसका है कि शायद ये ऐसे जा सकता है। ठीक है, और शायद नहीं, पक्के से ऐसा तो जा रहा है कि एक रूट तो लाई कर रहा है, एटलीस्ट एक रूट। दोनों रूट भी लाई कर सकते हैं, आपको क्या पता, दोनों रूट भी लाई कर सकते हैं, आपको पता नहीं, बट एक रूट तो लाई कर रहे हैं। ये कहाँ से आया? ये आया IVT से आया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आया। समझ गए ये बात? ठीक है, कि मतलब एक फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव, एक फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव, मतलब कंटिन्यूस है, एक रूट तो लाई करने वाला है, इस तरीके से। क्या आसपास और जा सकते हो? f(-1) देख सकते हो, तो क्या आ जाएगा f(-1)? वो आ जाएगा 1 + 4 + 12 - 1 - 1, मीन्स पॉजिटिव दे रहा है। f(-1) आपको पॉजिटिव दे रहा है, एंड f(0) जो है वो आपको नेगेटिव दे रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि 0 और -1 के बीच में भी एक रूट है। ओके सर, समझ गया ये बात, कि 0 और -1 के बीच में भी एक रूट है। ठीक है सर, ओके। तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से लाइक करने वाला है। अब समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन लाइक करने वाला है। ओके, आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाकर आपको क्या पता चल गया कि -1 से 0 के बीच में एक रूट है, 0 से 1 के बीच में एक रूट है। आपको पता है आपका जो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है वो इसी तरीके से बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा एक ही रियल रूट है, उसके डेरिवेटिव का मतलब एक ही बार मिनिमा टच करेगा एंड फिर वो ऊपर बढ़ते रहेगा। इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, एंड 2 रूट आने वाला है, एक आएगा -1 से 0 के बीच में, एक आएगा 0 से 1 के बीच में। समझ गए बात? ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स 2। ओके ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, आप चाहिए तो आप डेस्मॉस पे जा सकते हो ना, आप चेक कर सकते हो कि ये ग्राफ दिखता कैसे। आप देख सकते हो कि किस से किसके बीच में रूट आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ आ रहा है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच द फंक्शन इज, ये फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए। चलो करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। क्या आ जाएगा? x² - x sin x - cos x = 0। ओके, डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा? f'(x) क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 2x माइनस x का डेरिवेटिव मतलब 1, sin x ही बचेगा इधर, एंड फिर sin x का डेरिवेटिव मतलब x cos x, ये आ जाएगा ये पास। ठीक है, एंड नेगेटिव cos x का डेरिवेटिव प्लस sin x = 0। प्लस sin x नेगेटिव sin x कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2x, 2 - cos x, ये आ जाएगा। ठीक है, f'(x). तो f'(x) आपका 0 कब हो रहा है?
एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपके पास, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके सर, समझ गए। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसका मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। क्या आएगा, इसका मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। पता कैसे चलेगा, अरे वो भी पता कर लोगे आप कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स से पता कर लोगे। ठीक है, अब देख रहे हो जिस फंक्शन में मैं वी कर्व लगाने में हिचकिचा रहा हूँ वहाँ पर मैं डबल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। यही आपको काम करना है, ये प्रैक्टिस आपको भी रखनी है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, पहले तो एक्स का डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स, ओके, एंड एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन मतलब प्लस एक्स साइन एक्स। इस तरीके से आपको दिखेगा, हाँ इस तरीके से मेरे को दिखेगा। ठीक है, डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स या। अभी एट एक्स इज इक्वल टू 0 देखना है तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसका क्या आ रहा है, मिनिमा। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसका आ रहा है मिनिमा। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करने वाला है, समझ रहे हो, आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करने वाला है। मेरे को नहीं पता नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर क्या काम करेगा, कर्व स्केचिंग में वो पक्के से सीखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आपका फंक्शन किस तरीके से बिहेव करे, एक कटोरी की तरह बिहेव करे। ठीक है सर, समझ गए, कटोरी की तरह बिहेव करे। तो अभी आप बताओगे कैसे कि ये 0 कब कब हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस ऐसे बिहेव, एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, या जस्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपको पता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसका ये मिनिमा आने वाला है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव 1 आ रही है। हो गया, पता चल गया आपको, खत्म। एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपको पता है मिनिमा आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव 1, आपको पता चल गया, क्वेश्चन हो गया समाप्त। 2 इक्वेशन आ गए, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, 2। कि ये चीज़ आप इधर भी कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, बट आपको क्या है ना कि आपको ये वाला रूट पता करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको क्यूबिक इक्वेशन इसका क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालने नहीं आता, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए आपको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना पड़ा, नहीं तो आप इसके तरह बहुत आसानी से निकाल सकते थे कि हाँ सर मेरे को पता है कि ये जो रूट है वो है मेरा एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसके डेरिवेटिव का रूट है एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने फंक्शनल वैल्यू निकाली, नेगेटिव 1 आ गई, तो नेगेटिव 1 पर मतलब नेगेटिव 1 उसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, उसके बाद ये इंक्रीज करते जाने वाला है। मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, खत्म बात, यही हो गया। तो क्या हो गया कि इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, हमको वो सब जानना नहीं है, बस इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड फिर अब एक हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, आप सोच रहे होगे कि सर अगर आप समझ लो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, समझ लो ये इस तरीके से नहीं बिहेव करता, बट समझ लो ये इस तरीके से बिहेव करता है, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर जाता, तो इसका रूट नहीं आता। सही बात है, रूट नहीं आता, तो इसलिए ग्राफ ड्रॉ करना एक और इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट आ जाता है वैसे। अब इधर देखो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालकर देखोगे, एक बार डालकर देखो तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी माइनस कॉस इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता नहीं एट इन्फिनिटी ऊपर है या नीचे है, कहाँ पर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एट मैक्स -1 + 1 की इसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट आप देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसमें, पॉजिटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर है। अब देख रहे हो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसमें, पॉजिटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब हो गया कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी पर जाएगा, इस तरीके से ये भी इन्फिनिटी पर जाएगा, एंड x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी ये नेगेटिव इन्फिनिटी पर जाएगा, सॉरी तभी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पर जाएगा, इस तरीके से काम करेगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पता है कि इधर कहीं तो खत्म नहीं हो जा रहा है, बट ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो 2 पॉइंट पर ये कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, टोटल ग्राफ बनाना हम डेफिनेटली सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी एडवांस 2014, एफ ऑफ एक्स आपको प्यारा सा छोटा सा एक इक्वेशन दे रखा है, एंड पूछा गया एक ऐसा है कि सच दैट आपको रियल रूट जो भी हो देख लेना। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, जैसे हम सारे क्वेश्चन में करेंगे वैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे, कुछ स्पेशल नहीं करेंगे हम। 5x की पावर 4 माइनस 5 ये आ गया, इसका क्या मतलब हो गया, 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपको मैं मारूंगा अगर आपने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1, इसका एक सोल्यूशन है, बाकी मेरे को नहीं पता। ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब x पावर 6 माइनस 1 दिखे, x पावर 4 माइनस 1 दिखे, उस टाइम पर क्या करोगे आप, उस टाइम पर मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि x पावर 4 माइनस 1 पावर 4, x पावर 6 माइनस 1 पावर 6 बोलेंगे तो क्या बोलेगा,
एक्स का क्यूब की पावर स्क्वायर माइनस एक्स का 1 का क्यूब की पावर स्क्वायर। इस तरीके से लिखो ना आराम से, या तो स्क्वायर का क्यूब लिख लो, स्क्वायर का क्यूब लिख लो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, आइडियोलॉजी समझो आप क्या करना है। फिर आप इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एंड फिर इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, शायद कुछ तो फॉर्मूला आता था। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं तो खुद से करके कर लेता हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इधर भी आप सेम काम करोगे, एग्जैक्टली सेम काम। इधर क्या लिखोगे, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। इसको किसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, बी क्या है मेरा 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखोगे आप। हाँ सर ये लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इधर आपका क्या आ गया, 2 रियल रूट आ गया -1, 1 एंड 2 इमेजिनरी रूट आ गया, क्या आ गया, माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इधर फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आपको खाली रियल रूट देखना रहता है, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखोगे या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स में होंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, -1 एंड 1 आपका रूट आ गया। ठीक है सर, समझ गए। तो -1 एंड 1 पर क्या हो रहा है कि मेरा एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, एक है मेरा -1, एक है मेरा 1। ओके, 1 से पहले क्या हो रहा है, सर 1 से पहले पॉजिटिव रहेगा, सीधी बात है। हाँ, 1 से -1 के बाद क्या रहेगा, तभी भी पॉजिटिव रहेगा, सीधी बात है। क्यों, x पावर 4 माइनस 1 है ना, मतलब -1 से छोटा रखो या 1 से बड़ा रखो, आपको 1 से बड़ी मैग्नीट्यूड मिलने वाली है। -1 से 1 के बीच में रखोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x का, एफ डैश ऑफ x का, एफ डैश ऑफ x जो है सर नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों, इधर आप जो है x में -1 से 1 के बीच में रखोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी, उसका 4th रूट लोगे, उसका 4th पावर लोगे। ठीक है, तो वो और छोटी हो जाएगी, एंड उसको -1 से करोगे सबट्रैक्ट, मीन्स क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू देगी। समझ गए ये बात। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू, -1 के पहले पॉजिटिव, 1 के बाद पॉजिटिव। ओके सर, समझ गया। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स आपका इस तरीके से काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ये वाला जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, कैसे काम कर रहा है कि उसका जो स्लोप है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैक्सिमा। पहले आया उसका मैक्सिमा, फिर आया एट एक्स इज इक्वल टू 1, उसका क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू -1 पर मैक्सिमा आया, एक्स इज इक्वल टू 1 पर उसका मिनिमा है। कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब समझ गए ये बात। ठीक है, ओके, तो आपका फंक्शन इस तरीके से दिखने वाला है, समझ गए। ये 5th ऑर्डर का जो फंक्शन है आपका कुछ इस तरीके से दिखा। आप बोल सकते थे कि सर ये ऐसे भी दिख सकता था, बट इस केस में नहीं दिख रहा है। इस केस में पर्टिकुलरली ऐसा ही केस है आपका कि इस तरीके से दिख रहा है। समझ गए ये बात। ठीक है, हमने एक और इक्वेशन देखा था ना कि x पावर 4 में था एक इक्वेशन, बट उसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो वो क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव कर रहा था। सेम 5th ऑर्डर का भी यही हो गया कि इसका 2 ही रियल रूट आया, मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक की तरह बिहेव करने लग जाए। आप समझ रहे हो बात। ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी है, क्वाड्रेटिक्स में सिमिलैरिटी, क्यूबिक्स में सिमिलैरिटी है, इसलिए आप क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलग अलग पढ़ते हो, समझ गए। एंड फिर जो 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर है वो सब आप प्रेडिक्ट करते हो इसके अकॉर्डिंगली। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आते हैं आपके पास इक्वेशन। अच्छा ठीक है सर, तो फिर इधर अल्फा ग्रेटर देन 4, अल्फा लेस देन 4, ये सब क्या बात है, ये सब क्या बात है ना बात। कैसे पता चलेगा आपको रूट्स के बारे में। अभी जो हम पूरा थियरी में किए ना, वो अभी आप सब अप्लाई कर लोगे। कैसे कर लेंगे अभी अप्लाई, आपको पता चल गया कि आपका जो इक्वेशन है, ठीक है, एक्सिस नहीं बनाते, आपका जो इक्वेशन है आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इक्वेशन इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से आपका इक्वेशन दिख रहा है। ओके, अभी समझ लो, मेरे को बोल रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, अल्फा इज ग्रेटर देन 4, इसका क्या मतलब हो गया कि इफ इधर मेरा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 है, इससे क्या होगा, ग्रेटर देन 4 क्यों पूछ रहा है, सोच कर देखो एक बार। सर देखो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले बोलो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी। एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 डालोगे तो 1 माइनस 5, मतलब अल्फा माइनस 4। ये पॉइंट क्या है, अल्फा माइनस 4। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, अल्फा माइनस 4। ओके, एफ ऑफ -1 की क्या वैल्यू आएगी, -1 में क्या आएगा, -1 और फिर +5 आ जाएगी। ठीक है, -1 + 5 मतलब अल्फा +4, क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, अल्फा +4।
मतलब मिनिमम कब आ रहा है अल्फा प्लस 4 पर, मैक्सिमम का आ रहा है अल्फा माइनस 4 पर। इस तरीके से आपका फंक्शन काम कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। हैज़ 3 रियल रूट्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0। एक सेकेंड, इफ अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हो गया कि अल्फा माइनस 4 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। किसके तरह दिख रहा है? अरे सर ये तो उस केस की तरह दिख रहा है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, इसके तरह दिख रहा है। मतलब जो हमारा पहला केस रहता था, एकदम पहला केस, एकदम 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 पहला केस, ये वाला सर इसके तरह दिख रहा है कि दोनों की फंक्शनल वैल्यू की जो साइन है सेम है, एंड इसमें क्या है, पॉजिटिव है। हाँ सर, तो ये कैसा दिखेगा आपको? इस तरीके से दिखेगा, समझ रहे हो? इस केस में कैसे दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 4। तो इधर क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है, 3 रूट नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। हैज 3 रियल रूट्स इफ अल्फा इज लेस देन -4। अल्फा लेस देन -4 मतलब क्या हो जाएगा? ये तो नेगेटिव रहेगा, ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा लेस देन -4, समझ रहे हो? ये पार्ट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब कैसे बिहेव करेगा आपका ग्राफ? कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। समझ गए बात? तो इधर भी क्या आएगा, एक रियल रूट आएगा। तो इधर मेरे को 3 बोला है, नहीं सर इधर एक आएगा रियल रूट, इधर भी आएगा एक रियल रूट। ठीक है, ओके। अल्फा हैज 3 रियल रूट्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ अल्फा आपका -4 से 4 के बीच में रहेगा। एकदम सही बात है। कैसे सर? अब सोचो अल्फा जो है आपका 4 से लेकर -4 के बीच में। अच्छा ठीक है सर, 4 भी नहीं -4 भी नहीं, बट अल्फा जो है बिलोंग्स टू 4, सॉरी -4, 4। इससे क्या होगा कि आपकी जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पर आएगी? एक सेकेंड, हाँ, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, अल्फा आपकी -4 से 4 के बीच में रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। हाँ सर, नेगेटिव रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, एंड अल्फा प्लस 4 ये क्या रहेगी? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सही बात है सर, कि आपकी ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एंड ये वाली वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, समझ गए? ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव, इस तरीके से रहेगी। इसका क्या मतलब हो गया? आपका एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस जो है आपके इसके बीच में लाई करेगा। अब समझे? एक्स एक्सिस जो है इनके बीच में लाई करने लग जाएगा। इस वजह से आपको 3 रियल रूट मिल जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 3 रियल रूट इस केस में आ जाएगा। आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर, जेईई एडवांस 2015। अभी बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन तो सर देख के ही नहीं करेंगे हम, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन रीड करेगा, एंड 4 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन, तो मतलब लग रहा है कि हाँ टफ हो सकता है, बट नहीं है एक्चुअल में टफ। अब देखोगे, धीरे धीरे रीड करोगे, हो जाएगा। आपको दे रखा है डोमेन जो है -1 से 2 के बीच में। ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -1 से 2 के बीच में। ये आपको पॉइंट्स दे रखी है एंड ये उसकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पहले प्लॉट कर देते एक बार। ठीक है सर, एफ ऑफ एक्स क्या दिखेगा आपको? एट एक्स इज इक्वल टू -1, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एस इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -1 पर 3, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पर 0। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो कि कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। आपको पता नहीं कि बस यही है एग्जैक्ट वे कि नहीं, बट इस तरीके से भी हो सकता है, मेरे को क्या पता। हाँ, बट अभी के लिए समझ लो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, जी ऑफ एक्स जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू -1 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2 -1। तो ये कुछ इस तरीके से शायद एक्ट कर रहा है। ठीक है सर, समझ गए? बस हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ कैसे एक्ट कर रहा है। ओके, सारा जो चीज़ है आपको एफ ऑफ एक्स -3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश जी डैश जी डैश पूछ रखा है आपको। ओके सर, क्या करेंगे हम? एक नया फंक्शन बनाएंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है सर, समझ गए? एंड हम अभी एच ऑफ एक्स को प्लॉट करेंगे। कैसे करोगे? एच ऑफ 1 क्या हो जाएगा? एच ऑफ -1 क्या आ जाएगा? सर एच ऑफ -1 जो है वो आपको आ जाएगा एफ ऑफ -1 -3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ -1। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 जो है वो आपको पता है 3 है, जी ऑफ -1 आपको पता है 0 है, तो एच ऑफ -1 आपको क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो एच जो है आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है सर, समझ गए? ओके, बाकी एच ऑफ 0,
एच ऑफ ज़ीरो मतलब 6 माइनस 3 इंटू 1, यह आ जाएगा, मतलब एच ऑफ ज़ीरो मतलब 3 आ जाएगा इस तरीके से। एच ऑफ टू जो है, एच ऑफ टू आप देख रहे हो तो एफ ऑफ टू मतलब क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू -1 मतलब 3, अगेन 3। तो आपको हर एक वैल्यू पर एच ऑफ ज़ीरो भी आपको 3 आ रहा है, एच ऑफ वन भी, एच ऑफ -1 भी आपको 3 आ रहा है, एच ऑफ टू भी आपको 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए किससे फंक्शन बिहेव कर रहा है। अभी इसके आगे हम नहीं करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे LMVT RMVT से इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट जब आ गया ना, एटलीस्ट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम LMVT से करेंगे, देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा LMVT RMVT पर होगा एंड फिर हम कर्व स्केचिंग पर जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, इधर आपको साइन इनवर्स में दे रखा है, 5/2 माइनस कॉस इनवर्स में दे रखा है। दिमाग में सोच कर देखो क्या आ जाएगा। लाइंग इन द इंटरवल आपको ये भी दे रखा है, ओके सर, एंड इनके डोमेन सब एकदम सॉर्टेड है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स को आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ही लिखोगे। तो साइन इनवर्स ऑफ ये जो चीज़ है वो आप इधर लिख दोगे। करेंगे कैसे सर इसको सर, अरे बहुत आसान है। अब देखो इधर x जो है i+1 से जाते जाते, i जो है आपका 1 से, समेशन मतलब पहले शुरू होगा i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, x² + x³ सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिट टर्म्स का है मतलब क्या आएगा, a/1 माइनस r, x²/1 माइनस r मतलब x³ x⁴, r क्या है आपका ज्योमेट्रिक, जो आपका रेशियो रहता था वो क्या आ गया, कॉमन रेशियो बोलते हैं ना इस चीज़ को, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। वो क्या रहता था, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म, मतलब x आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी ये पार्ट क्या आ जाएगा, ये पार्ट आप बोल दोगे -x इंटू समेशन ऑफ x/2 की पावर आयोटा, मतलब वही आ जाएगा x/2 a/1 माइनस r, मतलब 1 माइनस x/2, यही आने वाला है। ये आपके साइन इनवर्स के अंदर है, एंड इधर के साइन इनवर्स के अंदर भी आपको ऐसे ही कुछ आ जाएगा। इधर के साइन इनवर्स के अंदर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव के साथ है, एंड इधर नेगेटिव x है। वही आप करोगे, फिर से लिखोगे, क्या करोगे, अंदर वाले पार्ट को इक्वेट करोगे, फिर आपको शायद एक 4th ऑर्डर इक्वेशन आएगा, एंड जैसे हम सॉल्व करते थे एग्जैक्टली वैसे आप सॉल्व करोगे। समझ गए ये बात, बहुत बढ़िया। तो ये आपके लिए होमवर्क जैसा रहेगा, होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, RMVT LMVT, एंड इसी के साथ AOD ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बचेगा हमारे पास एक कॉन्केविटी का, वो मैं सोचा था इस लेक्चर में लेने का, बट टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कॉन्केविटी थोड़ा सा शिफ्ट करते, वैसे उतना हाई वेटेज वाला टॉपिक नहीं है, तो इस वजह से उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम थोड़ा। एंड कर्व स्केचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी हम देखेंगे, एंड इसी के साथ हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।